हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स ट्रैक। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ हमने बेसिक टर्म्स को पढ़ा था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में भी पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो सवाल है, ये सवाल आपका डायरेक्टली CBSE 2019 में पूछा गया है, मतलब कि बोर्ड्स में आपके पूछा गया है ये सवाल। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। एक मेथड है, एक टेक्निक है टू फाइंड HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF फाइंड करने का टेक्निक होता है। तो ये क्या टेक्निक होता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है 135 का और 225 का। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है क्या है? 135। तो 135 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइजर के रूप में लेंगे 135, और 225 को हम लोग डिविडेंड के रूप में लेंगे। अब 135 से हम 225 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में क्या आ जाएगा? 135। 135 जब आ जाएगा तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, और 90 को हम फिर से डिवाइजर के रूप में ले लेंगे, और इसको, ये जो पिछले वाले का डिवीजर था, इस डिवाइजर को हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड के रूप में ले लेंगे, और ये 135 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा। मतलब हमें ये प्रोसेस तब तक दोहराना है जब तक ये इसका रिमाइंडर यहाँ पर जो है वो 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ये रिमाइंडर आ गया 45। अब 45 को हम लोग क्या करेंगे? 45 को हम डिवाइजर ले लेंगे और यहाँ पर 90 ले लेंगे। अब 90 को हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 45 से 2 टाइम्स में, तो 90 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यानी कि कट लग जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 0 हो गया तो इस टाइम पे जो भी हमारा डिवाइजर था वो डिवाइजर हमारा क्या कहलाएगा? HCF ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि 135 और 225 का जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा? 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। और ये सवाल हमारा बोर्ड CBSE में 2020 में पूछा जा चुका है। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराया है, वो वीडियोस जाकर के अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर के वो वीडियोस देख लो। ठीक है, तो ये सवाल क्या है कि हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर इन फॉर्म्स में आएगा, इस फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये सवाल हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं हम इस सवाल को। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता था? हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता था कि A = BQ + R। ठीक है, ये हमारा वो होता था, ये हमारा क्या होता था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था, A = BQ + R। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। A क्या है हमारा? एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड B = 3। ठीक है, हमने क्या किया? A एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और B को हमने 3 मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? A को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3Q + R के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 3Q + R के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो R होगा, सच दैट जो R होगा, R ये 3 से तो छोटा होगा और 0 या 0 से ये बड़ा होगा। ये वाला जो साइन है वो इक्वलिटी के लिए यूज होता है, यानी कि वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो इस साइन से कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करेंगे? इसको 1 बाय 1 केस बना करके सॉल्व करेंगे और आंसर अपना लाएंगे। केस वन में क्या होगा? R को हमने 0 मान लिया, R को हमने 0 माना, तो हमारा जो A होगा, A हमारा क्या हो जाएगा?
3q प्लस 0, तो 3q ही हो जाएगा। अब देखो a हमारा क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो a का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायरिंग दोनों तरफ करना होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब आप देखिए कि q हमने लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था कि q और r कोई भी इंटीजर है जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो q स्क्वायर होगा और 3 होगा, ये दोनों तो इंटीजर है, तो ये क्या होगा, ये पूरा भी एक इंटीजर होगा, और इस इंटीजर को हम लोग m बोल देते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्म हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि ये 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड फॉर्म होगा हमारा, केस 2 होगा हमारा, केस 2। केस 2 क्या होगा कि इसमें हम r इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। जब हम r इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि a क्या था हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे हम बोथ साइड्स को, तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस वाले को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3q प्लस 1 इंटू 2, 3q इंटू 1 इंटू 2, मतलब कि 2 इंटू a इंटू b। तो क्या हो जाएगा ये 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों नंबर्स को लिया, इन दोनों के बीच से 3 कॉमन लिया, और 3 कॉमन लेकर के हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो नंबर है, अगेन ये नंबर क्या है, एक इंटीजर है, तो इसको हम फिर से m लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा a स्क्वायर निकल करके क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 केस बना। अब हम ऐसे ही तीसरा केस बनाएंगे। केस 3 हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू 2 के लिए। तो r इक्वल्स टू 2 के लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 इंटू 3q इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 12q हो जाएगा, 12q प्लस b स्क्वायर जो होगा, b स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। अब क्यों, क्योंकि हमें ये इस तरीके का फॉर्म प्रोड्यूस करना था, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, तो ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यहाँ से हमने तीनों में से क्या किया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में 1। तो अगेन ये जो नंबर है, ये क्या है, ये जो नंबर है ये अगेन एक इंटीजर है, तो इसको भी हम लोग a स्क्वायर को 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 2020 का क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा जा चुका है। तो अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो
ये टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका स्टेटमेंट याद रखना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as the form of product of prime numbers। यानी कि जितने कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता था? पहले तो प्राइम नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर वो होता था जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हुआ करते थे। पहला फैक्टर 1 होता था, दूसरा वो नंबर खुद होता था। और कंपोजिट नंबर क्या होता था? जो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं जिनके दो से ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम तो दो ही फैक्टर्स होते हैं सारे नंबर्स के, तो दो से ज़्यादा जितने नंबर्स जिनके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते थे वो कंपोजिट नंबर कहलाते थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 और 0 किसी भी इन दोनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं होता है। ना उसको हम प्राइम नंबर्स में गिन सकते हैं, ना हम उसको कंपोजिट नंबर में गिन सकते हैं, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो मतलब कहीं भी इन दोनों में नहीं आता है। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं 16 क्या है? इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हमें पता है। तो हम 16 को किसी भी प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है? इस मेथड में हमें कोई भी नंबर दिया होगा उसको हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है या डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है मतलब जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वहां पर पॉसिबल है उससे हमें फैक्टराइज करना होगा उस नंबर को। जैसे मान लीजिए कि 16 है, अब हमने 16 को लिया, अब 16 को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ साथ ओनली 2 जो है वो सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है। तो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन पूछे कि विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप 2 लिखिएगा, 1 मत लिखिएगा, क्योंकि 1 ना प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है। और अगेन अगर कहीं पे पूछे कि विच नंबर इज एन इवन प्राइम नंबर, तो अगेन आप आंसर 2 कीजिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव के सवालों में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 2, और 2 से क्या 16 डिवाइड हो सकता है क्या? तो 16 डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब 2 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। उसके बाद हम 2 से डिवाइड करें, क्या कर रहे हैं हम? यहाँ से 2 से हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं और जो भी हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, यानी डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर हमारा आ रहा है उसको हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो लिखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हमें लास्ट में यहाँ पर 1 लेकर के आना होता है। जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो ये नंबर कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 16 इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 16 को हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसमें हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहलाता है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक और नंबर है 26 अगर एक नंबर है तो हम 26 को कैसे लिख सकते हैं? 26 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, जिससे 26 डायरेक्टली कट सकता है। तो हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 13 जो है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है और 13 ना 2 जो प्राइम नंबर होता है उसका कोई फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। तो ये नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो इसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज किस नंबर से करेंगे? इसी नंबर से करेंगे, 13 से करेंगे।
तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 13 हो गया, जिससे कि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13 के फॉर्म में। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो हमारा मेथड यही कहता था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे। और HCF और LCM वाला जो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला, उससे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में, और हर साल आता है उसका सवाल। और इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप लोग आकर के देखिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।